गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सभी लोग बहुत खुश होंगे, बहुत आनंदित होंगे और प्रभु के साथ हमेशा अपनी सहभागिता वो कर रहे होंगे। यस, सुबह शाम जब भी आपको समय मिले प्रभु का नाम अपने मन में और अपने होठों से ज़रूर बोलना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी बोलते हैं उसे कोई सुने न सुने, एक महान पिता परमेश्वर ज़रूर सुनता है, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहता है। उसकी पवित्र आत्मा हमेशा हमारे दिल में राज करती है, हमारे अंदर होती है, जो हमेशा हमें गाइड करती है कि क्या सही है क्या गलत है। यूँ तो हम अपनी ही परिस्थितियों में फंसकर कोई भी निर्णय ले लेते हैं जो संसारिक होता है, लेकिन मेरे प्रियो इस बात पे हमेशा ध्यान रखो कि आप जब अपनी पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो वो काम हमेशा शुद्ध होता है, शुभ होता है और ईश्वरीय होता है, और उस काम से कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचती है। तो प्रियो, आज का हम शुभ विचार पढ़ते हैं जो मैंने लिया है आज पवित्र बाइबल से। और पवित्र बाइबल के नीति वचन में ये लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वह मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। यस, कितना खूब है। इस प्यारे वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष मिले। यस, देखिए, यहोवा का भय मानना अर्थात महान पिता परमेश्वर का भय मानो, उसकी शिक्षाओं पे चलो। क्योंकि महान पिता परमेश्वर की शिक्षा क्या है कि हम जब पिता परमेश्वर की कृतियां हैं, रचनाएं हैं, तो हमें एक दूसरे के लिए क्या रखना है, अपने मन में प्रेम रखना है, सद्भावना रखनी है, एक दूसरे के साथ अच्छे से परस्पर मिलना है, सहयोगी बनना है। तो इसीलिए पिता परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरा भय मान, क्योंकि मेरी शिक्षाएं ये हैं। और इसके बाद वो ये कहते हैं कि अपने पिता की शिक्षा को ना तज। अब यहाँ पे दोनों पिता हैं, हमारे स्वर्गीय पिता और हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स, जिसमें माता भी हैं और पिता। ठीक है, तो यहाँ पे माता पिता की बात, क्योंकि कोई भी पिता कोई भी माता अपने बच्चों को बुरी राय नहीं देती। इसलिए आज के समय में जब ये वचन लिखा है, जो हमेशा हमेशा एक जैसा रहने वाला वचन है, हमेशा खरा रहने वाला वचन है, तो हम माता पिताओं की अब ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे आचार विचार कैसे होने चाहिए। अर्थात हम जितने भी पेरेंट्स हैं, हमें अच्छी बातें होनी चाहिए। जब हम अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बात सिखाते हैं तो सिखाने से ज़्यादा बेहतर है कि वो हमारे चाल चलन में दिखनी चाहिए। मानो हमारे घर पे कोई काम वाली आई है या दीदी कोई काम करती हैं, तो उनके साथ हम क्या बिहेव कर रहे हैं ये हमारे बच्चे देख रहे हैं। तो फिर हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो अपने से थोड़े नीमे हैं, थोड़े से कमज़ोर प्राणी हैं, कमज़ोर वर्ग है, तो उनके साथ हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। मान लीजिए बच्चे हमारे साथ मार्केट में जा रहे हैं, तो हम किस तरीके से चलते हैं, कैसे बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको नोट हो रही हैं। तो हमें एक्स्ट्रा उनको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा चाल चलन ही उनके लिए शिक्षा बन जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, जितने भी हम माता पिता हैं, हमें अपने मन में पाक साफ और शुद्धता का विचार रखना चाहिए और पाक साफ शुद्ध ही कर्म करने चाहिए, जो कि हमारे बच्चे देखकर भी इसका मनन कर लेते हैं। कहीं कहीं पे मिसहैपनिंग ये हो जाती है कि माता पिता बहुत अच्छे हैं लेकिन बच्चे उनसे बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो ऐसे में आप दुआ प्रार्थना ज़रूर करें कि आपके बच्चे पर महान पिता परमेश्वर की नज़र हो और वो ब्लेस हो। क्योंकि ऐसे में माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं कि जब माता पिता बहुत शांत हैं, बहुत शरीफ हैं, हर एक काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उनके बच्चे उलट हैं। यहाँ पे मैं कोई बिलीफ सिस्टम नहीं डाल रही हूँ कि कर्मों का फल है, ये ऐसा फल है, ये वैसा फल है, नहीं। महान पिता परमेश्वर ये कहते हैं कि मेरी शिक्षाओं पे चल। अर्थात अब आपकी बारी है कि आप ये प्रार्थना करें कि महान पिता परमेश्वर, तेरा बच्चा है, तू ही संभाल, तुझे हम ये समर्पित करते हैं। तो तब महान पिता परमेश्वर की महान किरणें, महान शिक्षाएं उसके अंदर एंटर करेंगी, पवित्र आत्मा उसको छुएगा। जो पवित्र आत्मा हमारे साथ ही रहता है वो उसके अंदर जागृत होगा और वो अपने चलाए चले उसे चलेगा। तो इसलिए आप अपनी प्रार्थना को कभी न छोड़ें, कभी न घबराएं, अपने बच्चे के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहें, उसको कोई भी वर्ड ऐसा ना बोले। मैं जानती हूँ कि अगर बच्चा नेगेटिवली हमसे बात करता है तो हमें क्रोध आ ही जाता है। ये
ये कोई बहुत गंभीर बात नहीं है कि हमें क्रोध आ गया, लेकिन क्रोध के द्वारा हम जब क्या कर रहे हैं ये गंभीर बात है। तो मेरे प्रियो, जिनके पास पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा की गहराई को समझते हैं, तो आप जब अपने बच्चे पे क्रोध करें तो प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को इस तरीके से रखें कि वो ज़्यादा बात ना बढ़ जाए, ठीक है। इसलिए क्योंकि हम अपने बिजनेस को बड़ी गहराई से चलाते हैं, अपने घर को बड़ी अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं, मिलने जुलने वालों के साथ बड़ी गहराई से बहुत अच्छे से पेश आते हैं कि कहीं किसी को बुरा न लगे। तो ये भी बच्चे का जो चाल चलन है उसके साथ भी हमारा अच्छा संबंध होना चाहिए। उसके लिए हमें प्राण है आत्मा से घुटने टेक कर महान पिता परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करते रहनी चाहिए। देखिए, आपकी प्रार्थना का ज़रूर आपको उत्तर मिलेगा। तो मेरी यही है, हार ना माने, परेशान ना हो। हमारे ही बच्चे हैं, महान पिता परमेश्वर के हम सब बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। तो आज के वचन के साथ आप हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा अपने अंदर पवित्रताई जगा के रखें, अपने आप को ऑनेस्ट रखें, अपने आप को सहयोगी बना के रखें। ये ना सोचें कि सामने वाला पहले हमें कोऑपरेट करेगा, सहयोग करेगा, अच्छा बोलेगा। नहीं, शुरुआत तुम करो, क्योंकि तुम्हारा करना खुदा के पास जाता है, खुदा के डायरी में रजिस्टर्ड होता है, और वो आपको दुगना तिगना देते हैं, जो कि आप उनसे मांग भी नहीं रहे हैं। जो है उसकी आशीषें, जो है उसकी सुरक्षा, जो है उसका प्यार, और जो कि महान पवित्र है। और जब पिता किसी से प्यार करते हैं, जब पिता किसी का उद्धार करते हैं और अपने आशीर्वाद में उसे लिप्त रखते हैं और अपनी सुरक्षा देते हैं, तो वो दुनिया की किसी भी सुरक्षा, किसी भी प्रेम, किसी भी खजाने से बहुत बहुत बढ़कर हैं। तो सभी आनंदित रहें, महान पिता परमेश्वर को हमेशा अपने साथ महसूस करते रहें, और तब हम बोलें, तब हम कुछ करें, जब आप खाना पीना कुछ भी खाएं, तब भी महान पिता परमेश्वर आपके पास होने चाहिए। महान पिता परमेश्वर का भय मानने का मतलब सिर्फ यही है कि पिता परमेश्वर को आप हमेशा साथ में रखें, उसकी दी हुई पवित्र आत्मा को आप हमेशा अपने अंदर जागृत रखें। वही आपको अच्छे बुरे का, भले बुरे का ज्ञान कराती है, और उसी के अनुसार आप चलें। आपका जीवन हमेशा सुख में होगा। और इसी वचन के साथ मैं आपको ब्लेस करती हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा जाए, आप हमेशा खुश रहें, आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, आपके बिजनेस हमेशा